सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सिंपल इक्वेशन और आज है इसका पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी। कुछ चीज़ें तुम्हें आई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हो, और कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, तो उसको वापस से आज यहाँ पर अपने इस पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं अपनी हम पीपीटी पर। और पीपीटी में सबसे पहले आज का जो नया टॉपिक है, सम मोर इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे एग्जाम्पल 6 में। तो ये अपना कल वाला का ही पार्ट है, थोड़ा सा मतलब कहें तो थोड़ा सा मतलब प्रो लेवल हुआ है, बाकी है उसी तरीके से। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया गया है 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25, ये दिया है क्वेश्चन अपने, और हमें क्या कह रहा है, सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है, कल जैसा बताया तुम्हें कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू निकालना। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन है ना भाई, इक्वेशन है, कैसे जाने, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसमें वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल है p। p की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स we have to find the value of variable in that equation। तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25 है। तो सबसे पहले हम इस 5 को इधर ट्रांसपोज कराएंगे, इसको बॉर्डर पार कराएंगे इस इक्वल वाला। तो हम क्या करेंगे, 12p इक्वल्स टू 25, ये 5 जो है इस 12p के साथ माइनस के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर इस पार आएगा तो इसके रिलेशन बदल जाएंगे, प्लस 5 हो जाएगा। तो 12p इक्वल्स टू 30। क्लियर बात, 12p इक्वल्स टू 30। अब देयरफॉर अब p की वैल्यू निकालनी है, तो p और 12 का इधर रिलेशन कैसा है, बहुत ध्यान से रखना, सुनना। 12 और p का रिलेशन मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिवाइडेड बाई 12। इसको और हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे, थोड़ा सिंपल करेंगे, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 3 10 30। 3 से क्या, पहले 2 से हम काटते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 15 30 और 2 6 12। अब ये 15 और 6 कटेगा किससे, 3 से कट सकता है, 3 5 15, 3 2 6। तो p की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 5/2, 5/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से p की वैल्यू निकल गई, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। यहां भी कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, थोड़ा सा ये टफ लेवल के हैं, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखो, क्योंकि जो एक्सरसाइज आने वाली है, थर्ड एक्सरसाइज अपनी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। तो इस वजह से अभी ही ध्यान लगा कर देख लो, जिससे वहां पर तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। सॉल्व करना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 4 इन द ब्रैकेट m + 3 इक्वल्स टू 18। ये दिया है अपने को इक्वेशन, 4 ब्रैकेट में m + 3 इक्वल्स टू 18। ठीक है भाई, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही छाप देते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर m + 3 और ब्रैकेट के बाहर 4 दिख रहा है। 4 का इस m + 3 के साथ कैसा रिलेशन है, अगर हम तुमसे पूछें 4 का m + 3 के साथ कैसा रिलेशन है, तो तुम कहोगे सर जी यहाँ कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, 4 के बाद कोई साइन वगैरह लगा नहीं हुआ है इस ब्रैकेट, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन है। 4 और ब्रैकेट में m + 3 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो m + 3 इन द ब्रैकेट इक्वल्स टू 18, और इस 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल्स टू के इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 18 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो m + 3 की वैल्यू कितनी आई,
18/4। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है साफ और सीधा कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, m इक्वल्स टू, अब 3 जो है वो m के साथ किस रिलेशन में है, प्लस के रिलेशन में, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 18/4 -3, ठीक है। चाहे -3 लिखें चाहे -3/1 लिख दें। अब फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तुम्हें सिखाए हैं, ठीक है, क्लास 6 में ही सिखाए थे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अब ये इसके आगे तुम स्टेप बढ़ाओगे कि m की वैल्यू अब आगे क्या आएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक सिखाए हैं, उसमें हम क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम है नहीं तो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो डिनोमिनेटर को सेम बना करके फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ध्यान रखना, फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद छोड़ मत देना, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद सब्ट्रैक्ट भी करना, तो m की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से b पार्ट में आते हैं। तो b पार्ट अपना है -2 ब्रैकेट x + 3 = 8। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, -2x + 3 इन द ब्रैकेट x + 3 है। तो आते हैं इस तरीके से करते हैं, -2x + 3 = 8, ठीक है, क्लियर बात। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देख रहे हैं ब्रैकेट में तो x + 3 दिख रहा है और बाहर -2 दिखा। सबसे पहले -2 को ही ट्रांसपोज हम कर दें, -2 को ही ट्रांसपोज कर दें। ये क्वेश्चन भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती करते हैं, बता रहे हैं तुम्हें कि वो गलती क्या है। हम कह रहे हैं कि x + 3 ब्रैकेट में है, -2 ही बाहर है, तो -2 को ही उधर ट्रांसपोज कराते हैं। तो x + 3 = 8। अब इस -2 को उधर ट्रांसपोज कराना है, तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि -2 और इस x + 3 के बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, रिश्ता कैसा है। तो तुम बोलोगे सर जी माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब माइनस वाला रिलेशन है। बिल्कुल नहीं, ये तो -2 के साथ है। रिलेशन 2 और x + 3 के बीच में क्या है, x2 और ब्रैकेट में x + 3 के बीच में क्या है, कोई रिलेशन दिख रहा है। तो यस, यहां मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 8/-2, यहां पर 8 + 2 या 8/+2 नहीं होगा, 8/-2। इस -2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 8/-2 इस तरीके से आएगा। क्लियर बात। तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 3 इस 8/-2 को सॉल्व करोगे तुम, इसको सॉल्व करना तुम सीखे हो, 8/-2 इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो -4 आएगा, ठीक है। ये सिखाया गया है तुम्हें कि अगर माइनस वगैरह लगा हुआ है तो उसकी चिंता नहीं करनी है, तुमको अपना जिस तरीके से सिंपल डिवीजन है उस तरीके से करना है। उसके बाद यदि एक में माइनस लगा रहे तो माइनस लगा देना है, यदि दोनों में माइनस लगा रहे तो फिर नहीं लगाना है। ये चीजें सिखाए हैं पिछले चैप्टर इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पर -4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ x और 3 के बीच में कैसा रिलेशन है, प्लस का। x और 3 के बीच में कैसा रिलेशन है, प्लस का। -4 है, ये इधर आएगा बॉर्डर इस पार, तो -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -7। देयरफॉर x = -7। आई होप सो कि ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि -2 इन द ब्रैकेट x + 3 = 8 है, तो -2 ट्रांसपोज होकर जब इधर आएगा तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इधर मल्टीप्लाई में है -2, तो इधर आएगा तो डिवाइड में -2 हो जाएगा। इधर आकर के +2 या डिवाइडेड/+2 मत करना भाई साहब, वो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। हम सब लोग मैथ्स सीखते हैं या कुछ भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो प्रैक्टिकल सिचुएशन से निपटने के लिए ही पढ़ाई करते हैं कि इन जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या कोई यूज है, क्या कुछ
इनसे हम यूजफुल चीजें पा सकते हैं या सिर्फ किताबों में हम पढ़ लिए हैं और कॉपी में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल सिचुएशन इस सिंपल इक्वेशन की। एग्जाम्पल 8, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। ये क्वेश्चन कुछ पढ़ा समझा लग रहा है, पहचान में आ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में देखे थे। लिखा हुआ द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। सबसे पहले हम उस नंबर को लेट कर लें, उस नंबर को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, वेरिएबल को। लेट द नंबर बी, हमारा सबसे प्यारा x है तो लेट द नंबर बी x, तुम y z कुछ भी ले सकते हो। लेट द नंबर बी x। कह रहा द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स नंबर हो जाएगा 3x भाई, x और x का 3 टाइम्स 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। यही तो दिया गया है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन बना लिया, सेटिंग अप एन इक्वेशन, इक्वेशन को हमने बना लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर यहां पर कुछ दिया नहीं था, नंबर हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर बी x, x कोई नंबर है, उसका 3 टाइम्स और प्लस 11, आंसर में 32 आएगा। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर। इस बार सिर्फ इक्वेशन सेटअप करके नहीं छोड़ देना, हमें उस नंबर को भी फाइंड करना है, मतलब हमको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3x 32 और इस 11 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -11, इस 11 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -11 क्यों हुआ, क्योंकि 11 जो है वो 3x के साथ एडिशन के साइन से जुड़ा हुआ है, रिलेशन इधर एडिशन का है, तो इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 21, 32 माइनस 11 इक्वल्स टू 21। देयरफॉर अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 21, इस 3 को इधर ट्रांसपोज करना है। क्वेश्चन वही कि 3 और x के बीच में रिलेशन क्या है, 3 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। तो नंबर हमारा जो हमारा नंबर है वो क्या है, 7 है। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर हो। आगे चलते हैं, यहां पर भी पहले हम लोग इक्वेशन सेटअप करेंगे, उसके बाद हमें नंबर निकालना है। लिखा है फाइंड अ नंबर, हमें नंबर निकालना है सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 में हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वाला भी क्वेश्चन जो इस तरीके से था उसमें लेस देन 7 था। ठीक है, उसमें लेस देन 7 था, तो इस तरीके से था, तो उसको भी अच्छे से देख लेना। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें मोर देन लेस देन करके लिखा रहता है। फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। तो लेट द नंबर बी x, हम उस नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां नंबर नहीं दिया तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x। कह रहा है 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर, ये कह रहा है ना 1/4 ऑफ द नंबर, तो 1/4 ऑफ द नंबर x अपॉन 4 हो जाएगा। 1/4 अपॉन नंबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 4 या 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये इतना ही आएगा। इज 3 का मतलब होता है इक्वल टू के आगे यहां पर 3 लगा दो। 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। अब देखो भाई साहब, अगर मोर रहे तो -7, लेस रहे तो +7, तो यहां पर -7। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फाइंड द नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3। तो 1/4 ऑफ नंबर इज 3 इक्वल्स टू के इधर लिख दिए मोर देन 7, यहीं पे रहता लेस देन 7, लेस देन
7, तो हम क्या करते हैं x अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 7, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो लेस देन मोर देन में ध्यान रखना, मोर में माइनस और लेस में प्लस, और इस तरीके से करना है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस -7 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो x अपॉन 4 इक्वल्स टू 3, और ये 7 जो है वो माइनस से इसमें x अपॉन 4 से जुड़ा हुआ है, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा, तो x अपॉन 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, x अपॉन 4 इक्वल्स टू 10 हो गया। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। अब इस 4 को इधर ट्रांसपोज कराना है, 4 को इधर ट्रांसपोज कराना है, इक्वल्स टू के इधर करना है, तो वही क्वेश्चन कि 4 और x के बीच में कैसा रिलेशन, 4 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, डिवाइडेड बाई का रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40, तो हमारे x की वैल्यू 40 आ जाएगी। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 40, रिक्वायर्ड नंबर हमारा 40। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इक्वेशन किस तरीके से सेटअप किए एक बार और देख लो, यहां पर बता देते हैं। कह रहा फाइंड नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, तो हमने उस नंबर को एक्सप्लेट किया, तो 1/4 ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 4 हो जाएगा। तो इतना हो गया, 1/4 ऑफ द नंबर क्लियर हो गया। इज 3, इज के बाद तो रिजल्ट आता है, इसके बाद आंसर आता है, तो 3 हमने इधर कर दिया, इक्वल्स टू के इधर। मोर देन 7 रहेगा तो -7 कर देना है, यहीं पे लेस देन 7 रहता तो +7 कर देते, बस इतनी सी बात। उसके बाद तो अपना जो इक्वेशन को सॉल्व करना है वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया है, ऐसा तुम कह रहे हो, तो हो गया, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10। अब इस वाले क्वेश्चन में कल तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही थी, तुम बताए थे, लेकिन दिक्कत होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हें बताया कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तुमने स्टार्ट सीख लिया कि इस क्वेश्चन में घुसना कहाँ से है, उसके बाद इस क्वेश्चन की तहस नहस कर दोगे, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से नस्ता नाबूद जिसको कहते हैं कर दोगे। क्या है भाई साहब, देखते हैं सॉल्यूशन। राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। कुछ खिचड़ी बना दी, कह रहा राजू के पापा जो हैं वो 5 साल बड़े हैं 3 times ऑफ राजू की एज की, मतलब राजू की एज जितनी है उसका 3 times कर दो। ठीक है, राजू की एज जितनी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसमें 5 और जोड़ दो, तो वो राजू के पापा की एज है। फाइंड राजू एज, हमें राजू की एज निकालनी है। इफ हिज फादर इज 44 years ओल्ड, यदि उसके पापा 44 साल के हैं, उसके पापा कितने साल के हैं, 44 years के हैं। तो हम तुम्हें बताए थे कि जिसकी एज निकालने के लिए कहा जाए, कल यही चीज बताए थे, यदि वीडियो तुम वापस से जाकर के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में हमने यही बताया था। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आया, हम ये कहते हैं कि जिसकी एज निकालने के लिए कही जाए उसकी एज को तुम्हें लेट कर लेना है। लेट द राजूज एज, यहां पे राजू की एज निकालनी है, तो लेट दी राजूज एज बी x। राजू की एज को हमने x मान लिया, तुम y मान सकते हो, z मान सकते हो, कोई वेरिएबल ही मानना। ठीक है, अब पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन दिया गया इसको देखते हैं। राजू के पापा की एज, तो यहां पे लिखेंगे एज ऑफ राजूज फादर, राजू के पापा की एज कितनी है, 5 years मोर देन, 5 years मोर देन, तो 5 प्लस हो जाएगा। 3 times राजूज एज, 3 times राजूज एज मतलब होगा 3x। कैसे जानते सर, अरे भाई साहब राजू की एज को तुमने कितना माना x, तो 3 times क्या होगा 3x होगा। 5 + 3x कैसे लिख दिया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राजू के पापा की एज 5 साल ज्यादा है, तो 5 साल ज्यादा है, तो 5 प्लस किससे ज्यादा है, 3 times ऑफ राजूज एज, मतलब राजू की एज का 3 times + 5 कर दो तो उसके पापा की एज आ जाएगी। इसी में एक और स्टेटमेंट कह रहा है हिज फादर इज 44 years ओल्ड, इसका मतलब उसके पापा की एज भी दी गई है।
एज ऑफ राजूज फादर एंड ऑल्सो, यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑल्सो एज ऑफ राजूज फादर इक्वल्स टू 44, ये भी दे दिया गया है। अब देखो एज ऑफ राजू फादर, एज ऑफ राजू फादर मतलब दोनों क्या है, एक ही चीज है। दोनों ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एक ही चीज तो है। बस इसमें यह है कि डायरेक्ट ना बोल करके कुछ थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से बताया कि 5 + 3x करना है, और इसमें डायरेक्ट बता दिया कि राजू के पापा 44 साल के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 + 3x इक्वल्स टू 44, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई साहब दोनों चीज एक ही तो है। ये भी राजू के पापा की एज है, ये भी राजू के पापा की एज है, तो 5 + 3x इक्वल्स टू 44। अब हमको यहाँ से x निकाल देना है, x की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन तो सेटअप करने के लिए नहीं कहा है ना, ये कहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें राजू की एज निकालनी है। तो हमें राजू की एज क्या माने हैं, x, तो x की वैल्यू हम निकाल देंगे। 5 + 3x इक्वल्स टू 44। अब देखो जो तुम्हारे पुराने क्वेश्चन थे जिसमें इक्वेशन को सेटअप करना सीखे थे, उसमें बस इतना ही करना था। तो पुराने जो क्वेश्चन है अब तुमको समझ में आ गए होंगे, तो उसको इस तरीके से करना और यहीं ला करके छोड़ देना। लेकिन इस क्वेश्चन में इसको और आगे बढ़ाना है, इसमें राजू की एज हमें निकालनी है। तो 5 + 3x इक्वल्स टू 44। तो सबसे पहले इस 3x को छोड़ते हैं, इस 5 को इधर ट्रांसपोज करते हैं। ध्यान रखना है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड x रहना चाहिए, ये नहीं कि x को इधर ट्रांसपोज कर दो, ऐसा ना करना, x को लेफ्ट हैंड साइड ही रखना। तो इस 3x को अभी ट्रांसपोज नहीं करेंगे, पहले 3x इक्वल्स टू 44, और ये 5 3x के बीच में कैसा रिलेशन है, 5 और 3x के बीच में कैसा रिलेशन है, तो प्लस का है, तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 39। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 39, और इधर 3 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, 3 और x के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ऐसे नहीं छोड़ देना है, यहाँ लिख दिए देयरफॉर, इसी के नीचे लिखना है देयरफॉर द एज ऑफ राजू इज, राजू की एज कितनी है, x सेलेक्ट किया था ना, तो x की वैल्यू अब निकल के आ गई 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। समझ गया भाई, समझ गए किस तरीके से सॉल्व किया। हमें लेट क्या करना है, लेट हमें वो करना है जो क्वेश्चन में पूछा है। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जो तुम्हें दिक्कत कर रहा था। जैसे यही वाला देखो, राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किए। इरफान वाले लेते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marble परमित हैज। इरफान हैज 37 marbles, और हमें निकालना है कि परमित के पास कितने मार्बल हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ परमित मार्बल, नंबर ऑफ परमित मार्बल, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले में क्या निकालना है, ये वाले में क्या निकालना है, ये वाले में क्या निकालना है, कल की वीडियो में बताया है भाई साहब, तो फिर से नहीं बताएंगे हम यहाँ पर कि क्या निकालना है। इसमें एक क्वेश्चन बस लेते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles मोर देन 5 times द मार्बल परमित हैज। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इरफान हैज 37 marbles, फाइंड द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। हमको परमित के मार्बल निकालने हैं कि परमित के मार्बल कितने हैं, उसका इक्वेशन सेटअप करना है। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे इक्वेशन को बस सेटअप करना है। तो हम तुमसे कहे कि क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है कि परमित के मार्बल कितने होंगे, उसको तुम लेट कर लो, उसको तुम एज्यूम कर लो कि लेट द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल इज, कोई भी तुम क्या कर लो, लेट कर लो कोई भी अल्फाबेट। तो यहां पर m लेट किए हैं, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो यहां पर सॉल्यूशन A, लेट द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल
बी एम, परमित के मार्बल को हमने एम मान लिया। अब पहली सिचुएशन क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज, इरफान के पास कितना होगा, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल, इरफान के पास कितना है क्या बता रहा है वो, उसकी सिचुएशन को लिखते हैं, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल। इरफान क्या कह रहा है, ही हैज 7 मार्बल मोर देन, 7 मार्बल मोर देन मतलब 7 प्लस 7 ज्यादा, 7 प्लस मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, परमित के जितना पास है उसका 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मतलब 5m, परमित के पास तो m ही है ना, तो 5 टाइम्स क्या होगा 5m और उससे 7 ज्यादा है तो 7 प्लस 5m। दूसरी कह रहा है, दूसरी दो सिचुएशन देता है, दूसरी सिचुएशन कह रहा है इरफान हैज 37 मार्बल्स, यहां पे लिखो एंड ऑल्सो, दूसरे में कह रहा है नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल, नंबर इरफान्स मार्बल इक्वल्स टू 37। अब यहां से तुम देखोगे कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट एक ही है, बस ये वाले स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के दिया गया, 7 प्लस डायरेक्ट बता दिया कि 37 मार्बल है, तो क्या करो इन दोनों को इक्वल दिखा दो, 7 प्लस 5m इक्वल्स टू 37। हमको बस इक्वेशन सेटअप करना था इसलिए यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर इसमें कहता कि हमें बताओ कि परमित के पास कितने मार्बल होंगे, हमको इक्वेशन नहीं, हमको पूरा आंसर चाहिए कि m की वैल्यू कितनी होगी, परमित के पास कितने मार्बल हैं, 4 5 10 कितने हैं, तब इसको सॉल्व करते ट्रांसपोज वगैरह करा करके। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। तो अब तुम क्या करो अपनी, हाँ खत्म हो गया है, तो अब तुम्हारा काम कुछ इस प्रकार रहेगा कि अपनी एक्सरसाइज 4.3 में आ जाओ और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ओवरऑल उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करो, नहीं आता है तो हम हैं, लेकिन अगर वीडियो कंसंट्रेट होकर के देखोगे, सब कुछ तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जितने एग्जाम्पल बताएं इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लो और फिर अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करो टाइमली। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।